जय हिंद दोस्तों। आज 14 फरवरी और लड़का लड़की लोग इसे वैलेंटाइन दिवस के रूप में मनाते हैं। आज जब हम मार्केट गए थे एक रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए अपने दोस्त के साथ, तो वहाँ पर मेरे पीछे में कुर्सी पर एक लड़का और लड़की बैठा हुआ था। दोनों एक दूसरे से बात कर रहा था और कुछ शायरी भी बोल रहा था। तो एक छोटा सा शायरी हमको याद है, पूरा याद नहीं है। लड़का बोल रहा है लड़की को कि तुम मेरे चाय हो, मैं तेरा अदरक। तो ये बात जब हम सुने थे, हम जब उसके पीछे बैठे थे, मेरे दोस्त और भी था, तो हमको हंसी लग गया। हमने सोचा कि ये लोग सब वैलेंटाइन दिवस तो मनाते हैं, लड़का लड़की को फूल देता है, लड़की भी लड़का को फूल देता है। तो आखिर ये मनाता क्यों है? क्या ये लोग को पता है कि नहीं पता है? तो हम इस वीडियो में आप लोग को यही बताएंगे। थोड़ा रोमांटिक कहानी है कि आखिर ये वैलेंटाइन दिवस क्यों मनाते हैं। सिर्फ फूल देने के लिए मनाते हैं कि इसके पीछे कोई कहानी है? तो चलिए हम इस वीडियो में आप लोगों को यही बताएंगे कि आखिर इसके पीछे कहानी क्या है। कहानी बहुत ही रोमांटिक है, बहुत ही रोचक है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो बड़ी मज़ा लगेगा कहानी सुनने में कि आखिर मनाते क्यों है। सिर्फ ये लोग तो मार्केट में जा करके फूल दर दे देता है, लेकिन कहानी किसी को पता ही नहीं है कि इसके पीछे की आखिर कहानी क्या है, राज क्या है, क्या इसके पीछे कोई संघर्ष है कि नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में हम आप लोग को यही बताएंगे कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे का संघर्ष क्या है। वैलेंटाइन दिवस मनाने की घटना हम लोग के देश से शुरू नहीं हुआ था, ये शुरू हुआ था इटली से। इटली के बारे में थोड़ा हम आप लोग को बता देते हैं। इटली जो है ना, सोनिया गांधी का नहरा हुआ, राहुल गांधी का ममियर हुआ, क्योंकि राहुल गांधी की माँ है सोनिया गांधी। तो इटली से ये घटना शुरू हुआ था। इटली से आज से 200 साल पहले जो ना राजा वाला सिस्टम वहाँ चलते थे इटली में। तो राजा वाला सिस्टम चलते थे और राजा का काम होता है एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, उसके ज़मीन को हड़प लेना। तो राजा जब जब लड़ाई करते थे तो राजा देखते थे कि युद्ध में वह सैनिक ज़्यादा मजबूत है जो शादीशुदा नहीं है, और जो शादीशुदा जो है वह सैनिक कमज़ोर है। शादीशुदा नहीं वाला सैनिक, यानी जिसका शादी नहीं हुआ है, वो क्या करता था, वो ज़्यादा देर तक लड़ता था, ज़्यादा आदमी को मारता था। तो इसलिए इसका राजा का जीत हो जाता था। और जो शादीशुदा है वो कमज़ोर होता था और ज़्यादा आदमी को नहीं मार पाता, ज़्यादा देर तक नहीं लड़ पाता, ज़्यादा देर तक तलवार नहीं चला पाते थे। तो राजा क्या किया, वहाँ पर अपना देश इटली में एक रूल लागू कर दिया कि जो भी सेना में भर्ती होगा तो ये प्रेम नहीं करेगा, ये शादी नहीं करेगा, ये अपनी पत्नी नहीं रख सकता है, पत्नी के साथ नहीं रहेगा, शादी नहीं करेगा, गर्लफ्रेंड नहीं रखेगा। ऐसा वहाँ पर रूल बना दिया राजा। तो अब वहाँ पर बहुत सारे लोग सैनिक में, पहले पुराना ज़माना में क्या था, सैनिक खेती पथारी था, नौकरी तोकरी और तो पुराना ज़माना में होता नहीं था। सिर्फ वही थोड़ा सा छोटा सा खेती करना और सैनिक में भर्ती लेना, और राजा क्या करता था, दूसरे देश पर आक्रमण करना। तो सैनिक की संख्या बहुत रहता था पुराना ज़माना में। आधा से ज़्यादा देश तो मुझे सैनिक ही रहता था इटली में, खासकर इटली के आसपास में। तो इटली में समझिए कि 90% लोग सैनिक में रहता था। तो अब वहाँ पर क्या हुआ, लोग को गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बैन कर दिया, पत्नी से मिलने के लिए बैन कर दिया, प्रेम करने के लिए बैन कर दिया राजा। जो इसका राजा का बात नहीं मानते थे उसको फांसी पर चढ़ा देते थे, उसके साथ मारपीट कर उसको जेल में बंद कर देते थे। राजा के डर से लोग प्रेम नहीं करते थे, लड़का लड़की नहीं मिलते थे। जो भी एक लड़का लड़की मिलता था या फिर शादी करता था उसको राजा मरवा देते थे, उसे फांसी की सजा दे देते थे। उस समय इटली में एक वैलेंटाइन नाम का व्यक्ति रहता था। वैलेंटाइन ने देखा कि अरे ये लड़का लड़की सब एक दूसरे को फूल देता है, तो राजा उसको मरवा देता है। अब वैलेंटाइन ने सोचा कि अरे इसको कैसे मिलवाया जाए। तो वैलेंटाइन क्या करता था, जब इसको पता चलता था कि कोई लड़का किसी दूसरी लड़की से प्रेम करता है, चाहे लड़की किसी दूसरे लड़का से प्यार करता है, तो ये दोनों को ला करके चुपचाप अपना घर में, यानी कि हम लोग तो मंदिर बोलते हैं, वो पादरी लोग यानी कि ईसाई धर्म में उसको चर्च बोलते हैं, तो अपना चर्च में लाते थे और दोनों को शादी करवा देते थे। तो ईसाई धर्म में कैसे शादी होता है थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं। ईसाई धर्म में होता है कि लड़का सिर्फ लड़की को बोल देगा हाँ लड़का हमको पसंद है, चाहे लड़की लड़का को बोल दिया कि हाँ हमको ये लड़का पसंद है, पादरी के सामने में यानी संत के सामने में, तो हो गया शादी। हिंदू धर्म में तो बहुत तरह के विध वाद होता है, सिंदूर वाला पड़ता है। ईसाई धर्म में सिंदूर वाला प्रथा नहीं है, वहाँ पर बोलता है कि हाँ हमको पसंद है, हम शादी करना चाहते हैं। तो ये संत वैलेंटाइन क्या करता था, लड़का लड़की को ला करके अपना चर्च में दोनों को शादी करवा देता था। ऐसे चलते गया चलते चलते गया। कुछ दिन के बाद राजा को धीरे धीरे ये खबर राजा के कान तक पहुँच गया। ये चुपचाप करते थे पहले संत वैलेंटाइन, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या हुआ, राजा को खबर पता चल गया। राजा क्या किया, वैलेंटाइन को सैनिक भेज करके उसको पकड़वा के लाया अपना जेल में और उसको बंद कर दिया। जेल में बंद कर दिया। जेल में भी क्या करते थे वैलेंटाइन, किसी कोई प्रेमी जोड़ा है उनको शादी करवा देते थे मंत्र पढ़ करके, क्योंकि ये पंडित जी था ही वैलेंटाइन। तो जेलर का एक बेटी था, जेलर का बेटी था। जेलर का बेटी क्या करता, रोज खाना पहुंचाने के लिए अपने पिताजी को यानी जेलर पुलिस को रोज खाना पहुंचाने आता था। धीरे धीरे क्या किया, धीरे धीरे वो लड़की और वो वैलेंटाइन के बीच में बातचीत शुरू हो गया, बातचीत करना शुरू कर दिया दोनों एक दूसरे के। मतलब एक दिन आया थोड़ा बात किया होगा, दूसरे दिन गया थोड़ा ज़्यादा बात कर लिया, ऐसे करके दोनों के बीच में प्रेम हो गया। जेलर को पता नहीं है कि हमारा बेटी वो के साथ प्रेम कर रहा है, वैलेंटाइन के साथ प्रेम कर रहा है। तो दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। वैलेंटाइन और वो जेलर के बेटी के बीच में जो खाना पहुंचाने आता था अपना पिता के लिए, दोनों का मेल मिलाप हो गया, शुरू हो गया प्रेम कहानी। धीरे धीरे राजा को फिर पता चल गया कि ये दोनों प्रेम, हम बोलते हैं प्रेम नहीं करने के लिए, ये दोनों फिर शुरू कर दिया, वैलेंटाइन और ये लड़की दोनों फिर प्रेम शुरू कर दिया। तो राजा को जब पता चला तो राजा क्या किया, वो उसको फांसी दिलवा दिया। उस दिन था 14 तारीख।
जिस दिन उसको फांसी दिया। अब फांसी देने से पहले वैलेंटाइन को फांसी देने से पहले वैलेंटाइन एक लेटर लिखा था अपना गर्लफ्रेंड, जो वो जेलर की बेटी थी, अपना गर्लफ्रेंड बेटी थी, उसको लेटर लिखा था कि फलां तारीख को मर जाएंगे, और नीचे लेटर के नीचे में लिखा था तुम्हारा वैलेंटाइन। तो वही लेटर पूरा इटली में फेमस हो गया, धीरे धीरे पूरा पूरा मतलब वर्ल्ड में फेमस हो गया वो लेटर। लेटर लिखा था वैलेंटाइन अपना गर्लफ्रेंड के नाम से, मरने से पहले, फांसी पर चढ़ने से पहले, कि तुम्हारा वैलेंटाइन। तो उसी दिन से 14 तारीख को फांसी दिया था वैलेंटाइन को, उसी दिन से वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है। तो वैलेंटाइन दिवस क्यों मनाया जाता है, अधिकतर लड़का लड़की को पता नहीं होता, सिर्फ मनाता है, इसको लगता है कि चलो फूल दे दिए, यही वैलेंटाइन दिवस। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।